तो का चाचा पान खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाए हाँ? भैया। पान कैसन खइबा? बनारस में आए हैं, पान तो खिलाएंगे ही। जर्दा या मीठा? नहीं, योगी की सरकार बनेगी। योगी की सरकार। नाम क्या है आपका? अख्तर जमाल। तो जमाल जी, क्या लग रहा है योगी की सरकार क्यों बनेगी? काम अच्छा कर रहे हैं, राशन फ्री में दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि बिल्कुल उनकी सरकार नहीं आनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल काम अच्छा कर रहे हैं वो, इसलिए आनी चाहिए। यही भाजपा की रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन सपा से क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, सब भाजपा तो बहुत विकास किया है। वाराणसी में विकास किया। अरे पूरे देश में किया, खाली बनारसी में नहीं किया। ये जो आप देख रहे हैं ये बनारस का 80 घाट है और यहाँ की जो छटाएं हैं, आप पक्षियों को देख सकते हैं, नाव देख सकते हैं। सुंदर सा ये जो नज़ारा है ये बनारस का 80 घाट है। हम यूपी इलेक्शन कवर करने के दौरान आ चुके हैं बनारस में और बनारस के 80 घाट पर हमें कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला है। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं मदरलैंड पोस्ट डिजिटल मीडिया नेटवर्क। यूपी इलेक्शन कवर करने के दौरान बनारस आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर वाराणसी नाम कैसे पड़ा। दरअसल आगे से वरुण नदी आती है और ये 80 घाट से गंगा होते हुए जाता है। जब ये मिलता है तो इसका नाम इसी से वाराणसी रखा गया है। आइए अब लोगों से बात करते हैं जो लोग हमारे साथ घाट पर हैं। क्या नाम है सर आपका? शार्दुल विक्रम सिंह। बताएं सिंह जी कि इस बार किसकी सरकार बनारस में बनने जा रही है? ऑब्वियसली बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी आ नहीं सकती यहाँ पे। वजह क्या है? बीजेपी का सुशासन जो है, कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छा है। विकास और सुशासन, कानून व्यवस्था, तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो आम भारतीय जो अपने जो देशभक्ति और राष्ट्रवाद को भूल चुका था, वो उनको भी ये पता चलेगा कि देशभक्ति राष्ट्रवाद क्या होता है। ये जागृत इन्होंने किया है। तो सुशासन और राष्ट्रवाद, ये दो चीज़ों के कारण ही जो है कि तो आपको लग रहा है कि जो पहले पार्टियां शासन करती थी इस प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को भूल गई थी? राष्ट्रवाद वो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। पर्टिकुलर किसी एक जाति या धर्म को वो ज़्यादा प्रायोरिटी रखती थी और बाकी को ध्यान नहीं देती थी। तो तुष्टीकरण की राजनीति थी उसी का। ये आज कौन सी पार्टियों के शासन में ऐसा हो रहा था? ये कांग्रेस तो सबसे पुरानी पार्टी जो हमेशा से तुष्टीकरण करती रही। इसके बाद जो रीजनल पार्टियां आई वो भी अपने तरीके से कर रही हैं। जैसे यहाँ सपा बसपा, वो पर्टिकुलर किसी एक जाति या धर्म को ही वो बढ़ावा देती हैं और उसकी राजनीति करती हैं। ये तो आपके कहने का अर्थ है कि ये जितनी पार्टियां थी ये जातिगत पार्टियां थी और अब जो आई है वो भारत की जो जनता है उसकी पार्टी बनी है। बिल्कुल, क्षेत्रीय पार्टियां तो जाति पार्टियां होती हैं। जो क्षेत्रीय पार्टियां जितनी भी पर्टिकुलर किसी एक जाति से को लेकर ही वो राजनीति करती हैं। लेकिन बीजेपी तो एक नेशनल पार्टी है जो कि हर जाति और हर धर्म को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो हमको लगता है कि बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी यहाँ पे। आप काफ़ी बचपन से यहाँ रह रहे होंगे, सारी चीज़ों को देख रहे होंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बनारस का जो ये सारा घाट है, ये जो सफाई है, ये क्या पिछले सपा सरकार में नहीं था? और 5 सालों में कितना बदलाव हुआ है इसमें? बदलाव इतना अधिक हुआ कि बनारस में आप जो रोड है या फिर जो घाट है या जो अलग तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रिंग रोड्स हैं या हाईवेज बनी हुई हैं या बहुत सारी चीज़ें, इतनी जो डेवलपमेंट जो बनारस में आज हुई है, इससे पहले कभी कोई सोच नहीं सकता था। 5 सालों 6 सालों में ये नहीं था। मैं सिद्धार्थ गौतम और मैं भी यहीं से हूँ और ये सच बात है कि बीजेपी के आने से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। साफ सफाई, लाइटिंग, जो भी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी अभी बनारस में जो भी वर्क हुए हैं वो बहुत बीजेपी की ही देन है। और इससे पहले कांग्रेस ने भी था, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी कुछ हुआ ही नहीं। आज जो भी कुछ है, आज हम लोग बैठे हैं घाट पे, इतनी साफ सफाई है। आज हम लोग रास्तों में जाते हैं, जितनी सारी सफाइयों को ध्यान में रखते हुए सुबह शाम झाड़ू लगना, ये और गवर्नमेंट में नहीं था। तो ये अब तो ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआईपी सीट हो गया, चूँकि देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के 5 ताकतवर इंसान में से एक जो हमारे प्रधानमंत्री है उनका संसदीय क्षेत्र है। लेकिन अब बात करते हैं हम योगी के बारे में, तो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या किया है? योगी आदित्यनाथ ने हर एक पहलू को, समाज के हर एक पहलू को छुआ है। जाति से हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर एक चीज
हर एक ज़रूरत कि कैसे किसी चीज़ को क्या करना है, कैसे मदद पहुंचानी है, हर उस चीज़ को देखा। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया कि मुस्लिम है तो उसके लिए नहीं करेंगे, हिंदू है तो उसके लिए करेंगे। वो हर चीज़ से परे करके और एक समाज में सबका साथ सबका विकास करते हुए चले हैं और वो आगे ऐसे ही करते रहेंगे। हम लोग की दिली इच्छा है कि वो बीजेपी ही इस बार इलेक्शन में यूपी में एंट्री करे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ पान वाले चाचा जी हैं, तो का चाचा पान खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाए हाँ। भैया। पान कैसन खइबा? बनारस में आए हैं, पान तो खिलाएंगे ही। जर्दा या मीठा? नहीं, जर्दा तो नहीं, ऐसे ही प्लेन खिलाइए। ठीक बा अच्छा भैया, सुनिए खिलाओ। चचा, हाँ बाबू। तब पान के दुकान पे तो हर रोज आते होंगे 100 लोग। 100 से ज़्यादा लोग आते हैं। पान की दुकान है। तो क्या लग रहा है वाराणसी में किसकी सरकार आएगी? वाराणसी में सरकार तो भैया जिसके पास सेना है उसी की सरकार बनेगी। मतलब सत्ताधारी पार्टी। अब जो भी है जिसके पास लड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी, सेना जिसके पास ज़्यादा होगी उसकी सरकार बनेगी। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार? हमको तो लग रहा है कि कोई ऐसा मतलब क्या कहा जाए कि वोट न देने का योगी जी। योगी जी। हाँ, योगी जी ने वाराणसी में क्या किया है? योगी जी ने ऐसा तो कुछ नहीं किया जिससे जनता परेशान हुई हो। क्या किए इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे जनता परेशान हुई हो। ठीक है, तो बनारस का पान भी काफ़ी मशहूर है और चाचा पान भी लगा रहे हैं, तो पान तो हम खाएंगे, लेकिन लोगों से पहले बात कर ले। बताएं सर, किसकी सरकार अब की बार? योगी जी की ही होगी। योगी जी की। और कारण क्या रहेगा? कारण हर चीज सब कुछ ठीक है। तो वाराणसी के लोग फिर से भाजपा सरकार? हाँ, यहाँ तो भाजपा ही है। भाजपा ही है। बताएं सर, किसकी सरकार? अपने बाबा योगी जी। योगी जी की। किसकी सरकार? बस जो मालिक है उन्हीं की सरकार है। उन्हीं की सरकार। ठीक है। कांग्रेस को ही साथ लाएंगे। जो जिस पार्टी का है उसी की बात करेगा ना। कांग्रेस। हाँ, चलिए ठीक, तो बताइए चाचा, किसकी सरकार बनेगी? भाई सरकार के बारे में क्या कहे, सरकार तो मोदी सरकार ने खड़ा किया है। सरकार सारे लोग उन्हीं के बल पर, उन्हीं के नाम पर खड़े हुए हैं, लेकिन वर्क लोग नहीं कर रहे हैं। एमएलसी विधायक जो भी हैं क्षेत्र में वर्क करके अपना समय बना लेना चाहिए, लेकिन लोग जो है आनंद ले रहे हैं मोदी के नाम पर। है सरकार तो तरह तरह की समस्या, तरह तरह की नए नए काम को शुरू करके तरह उछल कूद इतना मचा दिए विभाग में, जो बैठे रहते रहे सब दिन रात दौड़ रहे हैं। है मतलब कड़ाई है ऊपर से। भाई विभाग, भाई मोदी तो अभी चुनाव जितने करेंगे। मैं मोदी का तो बड़ा मनाया अभी क्षेत्र है, लेकिन वर्क करने वाले वर्क नहीं कर रहे हैं। जो मोदी के नाम पर जिंदा है, एमएलसी है, विधायक है, वर्क नहीं कर रहे हैं कि समय उनका बन जाए वर्क। यहाँ के सांसद काम कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी तो अपने तरह से हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाले कोई प्रयास आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक है वो काम नहीं कर? नहीं, विधायक यहाँ के सभासद कोई वर्क नहीं। क्षेत्र में किसी चीज के लिए चलिए कोई सुनने वाला नहीं है। इसका नुकसान होगा भाजपा को। बिल्कुल नुकसान होगा भाई, वर्क करना चाहिए लोगों को ना। भाई मोदी ने जो है प्रयास किया। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, आपके दुकान पे 100 लोग से ज्यादा आते होंगे हर रोज? दुकान पे हमारे तो सुबह से शाम तक बांसी बांसा होता है। हम खुदे छात्र जो नौजवान संघर्ष के मोर्चा के अध्यक्ष हैं यहाँ के। हम खुदे चुनाव दो बार लड़ते। बताइए, सुनिए, जब बहसा बहसी होता है तो किस और झुकाव देखने को मिलता है? झुकाव पहले जो लोग भाजपा के फेवर में बोलते थे ना, आजकल उनके खिलाफ लोग बोलने लगे थोड़ा, लेकिन फिर भी लोग वाराणसी में थोड़ा खिलाफत आ गया। हाँ, नहीं कुछ सुनबे नहीं करेगा, कोई वर्क करबे नहीं करेगा, काम नहीं करते हैं ना भाई। मोदी तो हर तरीके से अपना प्रयास जारी रखे हैं भाई कि लोग निचले वाले लोग गड़बड़ वाले अगर मजबूत रहें तो ऊपर वाले मजबूते न रहेंगे। ऊपर वाले कब तक प्रयास करेंगे? आप लोग जो है खाली पैसा आनंद लेंगे, उनके नाम पर खड़े हुए आप लोग मजबूत हो गए तो वर्क करना। मोदी के नाम पे खड़े हो गए, काम नहीं करते। सारे लोग जो भी खड़े हैं उनके नाम पे खड़े तो काम नहीं करते। भाजपा भी आज खड़ी है तो मोदी के नाम पर खड़ी है। नहीं, हम पूछ रहे हैं काम नहीं करते। नहीं, आप किसी वक्त आ जाइए, चाहे किसी भी समस्या के लिए आ जाइए, कोई भी भाजपा के यहाँ सारे लोग हैं क्षेत्र में, चाहे गदौलिया चाहे यहाँ, किसी को वर्क करते, किसी के खिलाफ या किसी की समस्या पर खड़ा होते देख लीजिए। हम लोग हर वक्त यहाँ चाय बेचते हुए पहले सारे लोग यहाँ बैठते थे। भाजपा के सभासद नारायण मिश्रा यहाँ के 25 साल सभासद थे, जो कि सारे अधिकारी नगर निगम के आते थे। बिना उनके सहयोग से कोई कार्य नहीं करते थे। सारी जानकारी उनके पास रहती थी, सारे विधायक से, जो चाहे एमएलसी, सारे लोग उनके यहाँ पंच मंदिर में सबसे मजबूती है तो नारायण जी की वजह से है। जो कि सारे अभी विधायक एमएलसी जो भी आते हैं लड़कों के यहाँ, सारे लोग एकत्रित रहते हैं उनके मजबूती की वजह से। तो अभी नहीं है, अब तो स्वर्गीय हो गए। चलिए ठीक है, बताइए सर, किसकी सरकार?
मोदी की सरकार, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में। और वाराणसी में किसको लाएंगे? अरे हम लोग ला चुके हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधि कैसा काम कर रहे हैं? अब उसके बारे में मत बोलवाइए। अच्छा ठीक है, बताएं सर किसकी सरकार? बस जो चल रहा है चल ठीक है, अब उसके बारे में क्या कहा जाए। तो आपको लग रहा है कि फिर से ये सरकार आएगी? नहीं, उम्मीद नहीं लग रहा है इस बार। उम्मीद नहीं लग रहा है। हाँ, तो कौन सी सरकार आने वाली है फिर? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। हाँ। ठीक है, बताओ भैया किसकी सरकार आएगी? मोदी जी का ही आओगे मोदी जी की आएगी। ठीक है, किसकी सरकार? मोदी जी का। मोदी जी की। कारण क्या है? मोदी अच्छा काम करते हैं ना। काम ठीक करते हैं। हाँ चलिए ठीक है। सरकार आएगी इस बार? भाजपा की आएगी। कारण क्या है भाजपा की? भाजपा ने बहुत काम किया, इसलिए भाजपा की सरकार आएगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि यहाँ के थोड़ा हो जाएगा यहाँ के जनप्रतिनिधि के बारे में। जनप्रतिनिधि जो है भाजपा को ही वोट देगा। भाजपा ने जो कर दिया, योगी जी मुख्यमंत्री बन गया, अखिलेश नहीं बन सकते। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में भी भाजपा आएगा। वाराणसी के लोग भाजपा को देंगे। हाँ, और सारी पार्टियों में क्या तकलीफ है? अखिलेश भैया में क्या? अखिलेश भैया में गुंडा राज होता है। गुंडा राज। हाँ, आप बताएं सर बिल्कुल सही है। किसकी सरकार? या मोदी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी बनेंगे, यहाँ सरकार बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी की बनेगी। संतुष्ट है सरकार से? बिल्कुल संतुष्ट है। थोड़ा बहुत सारी सरकार में कमियां रहती हैं। थोड़ा महंगाई की बात है तो महंगाई कुछ आ गया हद तक नीचे। जैसे मान लीजिए कि खाने पीने खाद्य पदार्थ है, सरसों का तेल है तो इस समय सरसों का तेल 160 के आसपास में आ गया है। तो लोग महंगाई एक मुद्दा रहेगा। हाँ, महंगाई एक मुद्दा रहेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, मेरा जुड़ा कर सरकार अच्छी चल रही है। चलिए ठीक है, बताएं सर किसकी सरकार? योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे भाई। योगी जी की। कारण क्या है? सपा में क्या तकलीफ है? बसपा में यहाँ किए हैं भैया, बिरादरी बात नहीं करते हैं ना योगी जी। लेकिन कहते हैं लोग कि सवर्णों की ऐसा कुछ सरकार है। नहीं, कुछ नहीं, सबका विकास सबका काम हो रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि किसकी सरकार आने वाली है इस बार प्रदेश में? यहाँ बीजेपी की छोड़कर उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं आएगी। अच्छा अच्छा आप बुजुर्ग हैं, तजुर्बा है आपको, तो वाराणसी के लोगों का झुकाव किस ओर है? सिर्फ बीजेपी। मोदी जी खो में बढ़ जाते हैं, बीजेपी आ जाती है। अच्छा चलिए ठीक। बताएं भैया किसकी सरकार आएगी इस बार? जिसकी भी आए वो महंगाई पहले कम करे। महंगाई से जनता त्रस्त है, जिसकी भी आए। जिसकी भी आए, लेकिन आप देखिए आप पान जो यहाँ लोग आते हैं उनसे बातचीत करके लगता है बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि महंगाई से त्रस्त हैं। महंगाई से त्रस्त है तो लोग कह ही रहे हैं। इसके बाद भी बीजेपी क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग का वो पसंद है। और क्या पसंद है? व्यापारियों की राय लेने भी जरूरी है। भैया अभी पान खा रहे थे और पान थूक कर आए हैं, तो बताइए भैया किसकी सरकार आएगी? इस बार भी बीजेपी की सरकार आएगी। महंगाई इस समय बहुत ज़्यादा है। महंगाई चरण पे है। हाँ, इस पे भी थोड़ा सा सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ऐसे तो जब महंगाई बढ़ गई है तो सरकार क्यों नहीं पलट देते? नहीं तो इस बार उस पे भी काम होगा। ऐसे तो बहुत सारा काम हुआ है, इस बार उस पे भी काम होगा। हाँ, आपको विश्वास है? विश्वास है। अच्छा आप इतना बड़ा दुकान चलाते हैं, व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापारियों को किस तरह से नुकसान हुआ है या किस तरह से मदद किया गया है इस सरकार के द्वारा? इस समय देखिए थोड़ा सा बाजार इस समय बहुत स्लो चल रहा है। हाँ, मार्केट एकदम डाउन है। अब देखिए आगे क्या होता है। अच्छा तो वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के लोग किसको चुनने वाले हैं? अब देखिए अब ये तो पार्टी तय करेगी किसको उतार रही है। नहीं, वाराणसी के लोग किस पार्टी की ओर झुकाव लग रहा है आपको? ये बीजेपी का है इधर ज़्यादा। बताइए भैया किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बनेगी मोदी जी की। है? अरे मोदी जी की पूरी हवा है यहाँ पर। हवा है? किस चीज़ का हवा है? अरे इसीलिए पूरा माहौल बना हुआ है। मोदी जी मोदी जी मोदी जी। काम वाम हुआ है? कहाँ, बहुत काम हुआ है। क्या काम किए हैं वाराणसी में? बहुत काम किए हैं। कौन से काम? क्या है वो, हर चीज़, राशन फसल हर चीज़ दे रहे हैं मोदी जी। सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, मोदी जी दे रहे हैं। दुकान पे जो लोग आते हैं वो किस तरह की चर्चाएं करते हैं? सब वही मोदी जी मोदी जी मोदी चिल्ला रहे हैं। अच्छा आपको क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार? सरकार तो मोदी जी की बनेगी। मोदी जी की बनेगी? हाँ, मोदी जी की बनना चाहिए। बताएं कचौड़ी खाते खाते किसकी सरकार? मायावती का बन रहा है। मायावती हाँ, एकदम तय है? चाहिए। हाँ, एकदम डन है। चलिए बताओ भैया किसकी सरकार? हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? ठीक है सर, बताएं किसकी सरकार? अरे बढ़िया काम मोदी जी कर रहे हैं तो मोदी जी का ना बनेगा। चलिए ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है इस समय? इस समय सरकार है अखिलेश की। और वाराणसी की बात करें
तो वाराणसी के लोगों का झुकाव किस ओर है? अखिलेश की तरफ। अखिलेश की ओर है। चलिए ठीक है सर। बताएं सर, किसकी सरकार? सरकार तो इसमें अभी अनिश्चित है, इसलिए क्योंकि अभी शहरी जो यहाँ का रुझान है वो तो भाजपा की तरफ रहता है, लेकिन इनका विकास सिर्फ शहर में थोड़ा दिखता है, लेकिन सिर्फ शहर में वाराणसी शहर के लोग किसे चुनेंगे? वाराणसी शहर में तो उनका वोट बैंक भाजपा का है ही है, उनका रुझान भी भाजपा ही की तरफ है, लेकिन बहुत संतुष्ट नहीं है भाजपा से लोग। नहीं, हाँ, सिर्फ अनाज देने का काम इनका अच्छा है, बिजली अच्छा है, अच्छे काम है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे है वो उसमें कमी इन लोग को दिख रहा है यहाँ पे। चलिए ठीक है। अखिलेश। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीद। तो वहीद जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार? अखिलेश यादव की। वाराणसी में? वाराणसी नहीं, उत्तर प्रदेश में। वजह क्या रहेगी? जी, वजह क्या रहेगी? वजह ये रहेगी कि योगी जी ने कोई काम ही नहीं किया कोई है। काम नहीं किया। योगी की सरकार बनेगी। योगी की सरकार। नाम क्या है आपका? अख्तर जमाल। तो जमाल जी, क्या लग रहा है योगी की सरकार क्यों बनेगी? काम अच्छा कर रहे हैं, राशन फ्री में दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि बिल्कुल उनकी सरकार नहीं आनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल काम अच्छा कर रहे हैं वो, इसलिए आनी चाहिए। ई श्रम कार्ड बन रहा है तो उसमें। आपको लग रहा है कि वाराणसी में एक बार फिर भाजपा सरकार? हाँ हाँ, भाजपा सरकार आएगी। चलिए ठीक है सर। अच्छा, किसकी सरकार? अरे यही भाजपा की रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन सपा से क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, सब भाजपा तो बहुत विकास किया है। वाराणसी में विकास किया? अरे पूरे देश में किया, खाली बनारसी में कहीं किया है। इतना सहूलत दिया हुआ है पब्लिक को। लेकिन लोग कुछ कहते हैं, राजनीतिक पार्टियां कहती है कि भाजपा जो है लोगों में भेदभाव करती है। आप क्या कहना चाहेंगे? भेदभाव तो आप ही हमरे में है, तो अगर सरकारें कर रही तो क्या कर रही है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, करती है क्या? हाँ, उतना तो करता ही है। या सबको जो सहूलियत देती है वो एक समान देती है? नहीं, सहूलत तो जैसे आप राशन बांट रही तो पूरे पब्लिक को, जनता को बांट रही है। सही बात है। तो क्या लग रहा है आपको, वाराणसी और प्रदेश की बात करें तो? ठीक ही है। कौन सी सरकार? भाजपा ही ठीक है। 2022 में किसकी सरकार? योगीनाथ की। और आपका नाम क्या है? मुख्यमंत्री। बताइए सर, किसकी सरकार आएगी इस वाराणसी के बारे में? आना चाहिए बनारसी यूपी के अंदर। यूपी के अंदर। और वाराणसी की बात करें तो किस ओर झुकाव है जनता का? नहीं, जनता का देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि जिसकी सरकार चल रही है अभी, तो उनकी आना चाहिए। अब कोई नया आ जाएगा तो फिर से दुनिया की कहानी बन जाएगी। अगर से काम में अवरोध होगा। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। तो आप चाह रहे हैं कि मौजूदा सरकार भी दोबारा आए वो रहे। ठीक है सर। किसकी सरकार सर? ठीक है, ये बोल रहे सही है। सही बोल। योगीनाथ के यहाँ। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ। हनीफ जी, क्या लग रहा है, लोग एक तरफा कहते हैं या फिर विरोधी पार्टी भी कहती है जो सत्ता के विपक्ष में बैठी हुई है कि भाजपा जो है भेदभाव करती तो कहते ही रहता है। नहीं, भेदभाव का जो मसला है क्या सच है? कोई भेदभाव ऐसी नहीं है, लेकिन लोगों की भावना है कि ये अफवाह है। हाँ, ये अफवाह। चलिए, किसकी सरकार? योगीनाथ की आएगी। वाराणसी में लोग खुश हैं? हाँ, लोग खुश हैं, वाराणसी में खुश हैं। उनके तरफ से हम लोग बहुत खुश हैं। कोई ऐसा बुराई नहीं है, ना कोई बात की शिकवा शिकायत है, मगर उन्होंने जो है जो काम करते हैं ठीक है, उनकी सरकार है, हम उनको लोग को मानते हैं। ऐसा भी नहीं हम लोग के लिए कोई। वाराणसी में ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं थी जो योगी आदित्यनाथ के सरकार में पूर्ण हो गई? नहीं, सब दिए हैं, सब दिए हैं, सब दे रहे हैं। हाँ, सब दे रहे हैं, कोई बात की ऐसी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। एक बात है, 60 साल से यहाँ जमीन बहुत नीची है, यहाँ पानी रुक जाता है बारिश में। ये बात से 3 महीने हम लोग मर जाते हैं। पानी की सुविधा होनी चाहिए। 3 फीट जुट जाती है। लेकिन यहाँ जो है यहाँ पानी रुक जाता है, यहाँ के सीवर और रोड की व्यवस्था सही नहीं है। देखिए सब खराब है कि नहीं है। चाहते हैं कि सही हो? सही हो, हाँ, हम लोग चाहते हैं कि सही हो। चलिए ठीक है, अगर सरकार देखे तो जरूर ये ठीक करे। हम लोग उनकी सरकार के खुश हैं, हमारे योगीनाथ मुख्यमंत्री साहब, हम लोग खुश हैं, मगर थोड़ा सा ही रोड पर देख लेते तो हम लोग की कृपा योगीनाथ की, हम लोग बहुत खुश रहेंगे। चलिए ठीक है सर। बताएं सर, किसकी सरकार? योगी सरकार। योगी सरकार। वजह क्या रहेगी? ब्रिलियंट लोग हैं वो। अच्छा, नाम क्या है आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक जी, तो आपको लग रहा है कि पूरे वाराणसी के लोग जो है झुकाव है सत्ता पक्ष की ओर? जी हाँ। चलिए ठीक है सर। बताएं सर, किसकी सरकार? सुनिए आप। योगी सरकार। योगी सरकार। बताएं आप।
हमको दिक्कत ये बात की कि देखिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है कि नहीं, आप अपने आँख से देखिए। हम लोग को इतनी दिक्कत है ई रोड की कि आज तक कोई देखने नहीं आया। ठीक है सर, अगर सरकार सुनेगी तो जरूर देखेगी। सरकार को बताएं सर किसकी सरकार? वही है साथे में। बताएं सर किसकी सरकार? किसकी सरकार? जो सरकार चालू है उसी का सरकार आएगा। मौजूदा सत्ता सरकार। हाँ, मौजूदा सरकार। क्या लग रहा है पूरे प्रदेश और वाराणसी की बात करें तो? वाराणसी के अभी खोजवा है, ये है रास्ता ठीक करे, रास्ता ठीक करे। हाँ बस, और क्या करेंगे। लेकिन सरकार यही आएगी। हाँ, सरकार सरकार यही आएगी।